अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब। होपफुली के सब खैरियत से होंगे। आज हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी सा ऑमलेट बर्गर। इसके नाम को सुनकर आपने बिल्कुल भी परेशान नहीं होना। बहुत ही यमी और बहुत ही टेस्टी बनेगा। आप जिंगर बर्गर, शामी बर्गर और चिकन वाले बर्गर को भूल जाएंगे, इतना मज़े का ये बर्गर बनता है। इसके अंदर जो भी स्पाइसेस ऐड की जा रही हैं वो साथ साथ आपकी स्क्रीन पर आपको शो हो रही होंगी, वहाँ से आपने नोट कर लेनी है। मसाले इसके बहुत ही सिंपल और आसान से है। जैसे आप रोज़ ब्रेकफास्ट के लिए ऑमलेट रेडी करते हैं, इसी तरह से बस आपने 1 या 2 अदद अंडे का ऑमलेट रेडी कर लेना है। इतने सिंपल मसाले हैं कि आपको इनको ख़रीदने के लिए मार्केट नहीं जाना पड़ेगा, घर में ही सारी चीज़ें मौजूद होंगी। अच्छे से इसको आपने फेंट लेना है और फेंटने के बाद इसको आपने रख देना है एक साइड पर। चलिए जी, अगले काम की तैयारी कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमें चाहिए बर्गर बन्स, जो कि मैंने एक पैकेट लिया था। इसको हम निकाल लेते हैं और इसको सेंटर में आपने कट कर लेना है। मार्केट के अंदर दोनों ही तरह के बर्गर बन्स मिलते हैं, जो कि सेंटर में से कट भी हुए होते हैं। अगर आपको सेंटर की कटिंग नहीं आती तो आप फिर कट किए हुए बर्गर बन्स ले सकते हैं। अदरवाइज़ मेक श्योर कि आपका नाइफ जो है वो अच्छी धार वाला होना चाहिए, तो वो ईज़िली बर्गर बन्स को सेंटर में से कट कर देगा। ये काम हम कर लेते हैं डन। तो उसके बाद हम अपना अगला काम स्टार्ट करेंगे। बहुत ही मज़ेदार बनते हैं, वीडियो को आपने बिल्कुल भी नहीं स्किप करना। इतना टेस्टी, इतना मज़ेदार बनेगा तो बच्चे बड़े भी इसको शौक से खाएंगे। अब आपने क्या करना है, इन बन्स के ऊपर हमने क्या लगाना है, उसके लिए आपने क्या करना है, देसी घी लेना है और इसके अंदर आपने बारीक कटा हुआ धनिया ऐड कर देना है। इसको अच्छी तरह से आपने मिक्स करना है और अपने बर्गर बन्स के ऊपर अप्लाई कर देना है। अच्छा, आप देसी घी की जगह पर बटर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन अगर आपके घर में दोनों चीज़ें मौजूद नहीं हैं तो फिर आप इन दोनों को स्किप करके घी या सिंपल ऑयल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। धनिया मैंने खुद ही से ऐड किया था ताकि ये दिखने में अच्छे लगे। अब हमने तवे को गर्म कर लेना है और उसके ऊपर आपने घी जो है वो अप्लाई कर देना है और उसके बाद आपने 1 बाय 1 करके बर्गर पीसेस इसके ऊपर रखने हैं और इसको आपने सेक लेना है हल्का सा। जैसे ही ये लाइट ब्राउन कलर के हो जाएंगे तो फिर आपने इनको प्लेट में निकाल कर रख देना है। बहुत ही मज़ेदार बनते हैं और सबसे अच्छी बात ये है कि ये बहुत ही सिंपल और इजी वे से बनते हैं। बच्चों को बहुत ही पसंद आएंगे। बच्चे अगर ब्रेकफास्ट खाने में ज़िद करें तो आप इस तरह से भी बच्चों को बना सकते हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा हेल्दी भी है, क्योंकि इसके अंदर अंडे का भी इस्तेमाल किया जाता है। कुछ लोग जो है वो चिकन को पसंद नहीं करते, मीट लवर्स नहीं होते, तो उनके लिए ये बहुत ज़्यादा अच्छी रेसिपी है। इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अब हमने क्या करना है, थोड़ा सा और ऑयल मज़ीद इसके ऊपर ऐड कर देना है तवे के ऊपर और इसके बाद आपने जो एग रेडी किया था उसको इसके ऊपर अच्छी तरह से आपने फैला देना है। आमलेट वाला बर्गर बहुत ही मज़े का लगता है। मैं खुद भी इसको बहुत ही शौक से खाती हूँ और खाने में भी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होता है। इसको मज़ीद स्पाइसी करने के लिए इसके ऊपर आप मज़ीद चाट मसाला स्प्रिंकल कर सकते हैं। इसके अलावा आप जो है इसके ऊपर कटी हुई सब्ज़ मिर्चें भी ऐड कर सकते हैं। अगर बच्चों के लिए बना रहे हैं तो फिर ये वाले मसाले जो मैंने ऐड किए हैं बहुत ही ज़्यादा इनफ है। अब हमने क्या करना है, इसको हल्का सा सेकना है और उसके बाद आपने इसको प्लेटर के अंदर रख देना है और इसकी अगेन जो नेक्स्ट प्रोसेस है वो करते हैं। आप इसको इस तरह से भी बना सकते हैं और इसका दूसरा तरीका ये है कि आपने सिंपल इसका ऑमलेट बनाना है। जैसे ही ये हल्का सा ऊपर से भी पक जाएगा तो आपने क्या करना है, इसकी साइड जो है वो टर्न कर देनी है। इसके किनारे आपने इसी तरह से फोल्ड करते जाना है। यहाँ पर हमने इसको फोल्ड कर लिया है। अच्छा, इसकी नेक्स्ट जो फोल्डिंग होगी उससे पहले आपने क्या करना है, इसके अंदर चीज़ भी रख सकते हैं। अगर बच्चे चीज़ बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं तो इसके बीच में आपने चीज़ का एक स्लाइस रखना है और उसको अगेन से आपने फोल्ड कर देना है और फिर आपने इसको निकाल लेना है प्लेटर के अंदर। यहाँ पर हमारा ऑमलेट जो है वो रेडी हो चुका है। अब हम इसको अपने बन के ऊपर रख लेते हैं। नीचे मैंने केचप जो है वो ऑलरेडी अप्लाई की हुई थी। अब आपने क्या करना है, एक चीज़ का स्लाइस उठाना है और इसको भी आपने इसके ऊपर रख देना है गर्मा गर्म अंडे के ऊपर। और अभी मैं इसको एक साइड पे रखती हूँ। सबसे पहले मैं इसके ऊपर मेयोनीज़ लगा लेती हूँ। बच्चे क्योंकि मेयोनीज़ को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, इसलिए आपने ढेर सारी मायो इसके ऊपर लगा लेनी है। यहाँ पर मेरे पास चिकन टिक्का पीसीस भी मौजूद थे, जो कि मैंने इसके ऊपर गर्मा गर्म रख दिए। उसके ऊपर आपने चीज़ के स्लाइस रख देने हैं। चीज़ के साथ इसका बहुत ही अच्छा सा फ्लेवर लगता है। मज़ीद इसके ऊपर केचप जो है वो आपने डाल देनी है और उसके बाद आपने इसके ऊपर सैलड लीव रखें, ऑनियन रखें, टोमेटो पीस रखें और चाट मसाला स्प्रिंकल करें, हरा धनिया रखें और आपने नेक्स्ट जो इसका बर्गर बन का पीस है केचप लगाकर वो इसके ऊपर आपने रख देना है। इतने मज़ेदार, इतने टेस्टी गर्मा गर्म से बच्चों को बहुत ही पसंद आएंगे। बच्चों के अलावा आप इसको बड़ों के लिए भी बना सकते हैं, बड़े भी इसको शौक से खाएंगे।
लंच बॉक्स के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी रेसिपी है। इसको आप ट्राई कीजिएगा। ट्राई करने के बाद अपना फीडबैक लाजमी मेरे साथ शेयर कीजिएगा। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा और फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ इसको शेयर भी कीजिएगा। सो गाइज़, होपफुली कि आपके लिए ये बर्गर बन्स बहुत ही ज़्यादा स्पेशल रहे होंगे। इसको हम सेंटर में से कट करके भी आपको दिखाते हैं। बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट और खाने में यकीन करें इतने टेस्टी हैं कि जब आप इसको एक दफ़ा ट्राई करेंगे तो इसी को आप बार बार बनाएंगे। इतने मज़ेदार बनते हैं। इसको आप बच्चों की बर्थडे पार्टी में एज अ स्नैक भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हल्की फुल्की भूख में इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको बहुत ही पसंद आएंगे। मज़ीद अच्छी वीडियोस के लिए मेरे चैनल का विजिट ज़रूर कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय एंड अल्लाह हाफिज़।